हमारा आज का टॉपिक है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। कोई भी गैस जो लिक्विड में हम लोग उसको डिसॉल्व करते हैं तो वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सॉलिबिलिटी बोलते किसे, व्हाट इज द सॉलिबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिबिलिटी? सॉलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस is the maximum amount of a solute that can be dissolved in a specified amount of solvent at a certain temperature, that is known as solubility of that solute in a given solvent. The solubility is depends on nature of solute, solvent, temperature and pressure also. The quantitative relationship between pressure and solubility of a gas in a given solvent is known as Henry's law. तो आज हम लोग हेनरी लॉ के बारे में देखेंगे। कितना प्रेशर लगाने पर कितना गैस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, इन दोनों का तो जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? हेनरी लॉ। गैस की जो सॉलिबिलिटीज होती हैं उनको जनरली हम लोग मोल फ्रैक्शन में डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है और इससे सॉलिबिलिटी को रिप्रेजेंट करना बहुत इजी होता है। सो अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस in the solution, and mathematically we can write this law like this: P is equals to KH into chi. P mean partial pressure of gas, KH mean Henry's constant, that's value is depend on nature of gas, chi mean mole fraction of that gas. Look in this diagram. When we increase pressure on a gas, the solubility of the gas in solvent increases. The graphical representation of Henry law is this one: P is equals to KH into chi. This is a straight line equation. Compare this one: Y is equals to mx, y is equals to mx. In this one, who is the y? On the y-axis we take pressure P. Look, on the y-axis we are taking pressure P. On the x-axis we take this chi. Chi means mole fraction. M is the gradient and this gradient is equals to KH. KH is also equal to the slope of this line, this straight line. Slope is equals to KH of this straight line. So it is known as graphical representation of Henry's law. Application of Henry's law. In our day-to-day life, how we apply the Henry law? The first, गर्मियों में हम लोग कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस डिसॉल्व होती है। CO2 गैस के अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर हाई करते हैं और टेम्परेचर लो रखते हैं। एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ CO2 गैस इज मोर प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। सेकेंड एप्लीकेशन देखो, हायर एल्टीट्यूड्स मतलब पहाड़ों पर क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, वहाँ पर एयर प्रेशर हमारा कम होता चला जाएगा। एयर प्रेशर कम होगा तो एयर में जो गैसेस प्रेजेंट हैं उनका पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। हमारे ब्लड को और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन गैस का सप्लाई कम होगा। जब ऑक्सीजन गैस का सप्लाई कम होगा तो हम लोग पहाड़ पे चढ़ते समय जल्दी थक जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन गैस हमें कम मिल रही है। कम क्यों मिल रही है? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन गैस का हायर एल्टीट्यूड्स पे कम होता है। जब टिश्यूज़ को ऑक्सीजन गैस कम मिलना स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर रहने वाले लोग कमज़ोर हो जाते हैं, वो अच्छे से
सोच नहीं पाते हैं, उनकी थिंकिंग कमज़ोर हो जाती है। थिंक, डू नॉट थिंक क्लियरली। सो ये वाले जो सिम्टम्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं अनॉक्सिया। दिस इज ए काइंड ऑफ डिजीज दैट इज फाउंड एट द हायर एल्टीट्यूड्स, अनॉक्सिया। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द स्कूबा डाइवर्स, जो समुद्र में बहुत गहराई तक जाते हैं अपनी स्टडी करने के लिए या किसी और काम के लिए, एक्वेटिक लाइफ को देखने के लिए, तो अपने साथ एक गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं। वो जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे प्रेशर उतना हाई होगा। हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होगा, उनके ब्लड में जो एयर है वो ज़्यादा डिजोल्व होगी। अब जैसे ही वो लोग बाहर आएंगे तो बाहर आने पर प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो गैसेज की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, यानी ब्लड में जो गैसेज डिजोल्व हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगी। जब वो बाहर निकलना स्टार्ट करती हैं तो वो एक बबल के फॉर्म में बाहर निकलती हैं, एक बबल्स बना देते हैं नाइट्रोजन की ब्लड में। इससे क्या होता है कि कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं और उनकी बॉडी में बेंट पड़ जाते हैं। इन बेंट की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कभी कभी उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इन बेंट को, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, जो सिलेंडर स्कूबा डाइवर्स अपने साथ लेके जाते हैं एयर का, उसमें थोड़ा सा हीलियम मिला दी जाती है। हीलियम मिला देने से जो गैसेस बाकी की प्रेजेंट है हमारे पास में, उनका पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा और पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो ब्लड में कम डिजोल्व होगी। दैट सेव आवर लाइफ। नाउ वी लुक सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन टेस्ट Henry's law. The first is the H2S, a toxic gas with rotting egg-like smell. It used for qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, calculate Henry constant. Now look, the solubility of the gas is given is 0.195 m. M mean molality. It means 0.195 mole of H2S gas is present in 1 kg of water. 0.195 mole of H2S gas is present in 1 kg or 1000 gram of water. So number of the moles of water, 1000 divided by 18, this is the number of moles of water, 55.56. Mole fraction of the H2S gas. How we find out the mole fraction of the H2S gas? Mole of H2S by mole of H2S plus mole of H2O. The moles of H2S is given in the numerical problem 0.195. 0.195 plus 55.56. So the mole fraction of H2S gas is 0.0035. At the STP, the pressure is 1 atm. We convert that 1 atm in bar. So 1 atm is equals to 0.987 bar. According to the Henry law, P equals to Kh into chi. So Kh is equals to P partial pressure by chi. Chi mean mole fraction of H2S gas. Partial pressure is 0.987 and the chi value is 0.0035. So answer is the 282 bar. Next numerical problem. Henry law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure. Now look, the Kh value is a given, that is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal. So PCO2, partial pressure of the CO2, is also given, that is the 2.5 atm. We convert this 2.5 atm in Pascal, so we multiply this one by 1.01325 into 10 to the power 5 Pascal. In the Pascal term, this one is the 2.533 into 10 to the power 5 Pascal. According to the Henry law, partial pressure of CO2 is equals to Henry constant into chi. So chi is equals to partial pressure of CO2 divided by Kh. Partial pressure of CO2 is 2.533 into 10 to the power 5, that is divided by 1.67 into 10 to the power 8. That's value is
0.00152 m. M mean molality. M mean molality. So this is the amount of the CO2 that is present in 500 ml of soda. So the molality of CO2 is equals to the mole of CO2 divided by total mole of solution. In the solution, CO2 is present and H2O is present. The amount of CO2, this is very less compared to the amount of H2O. So we can neglect the amount of CO2. So NCO2 is a negligible amount. So on that time, we can consider the sum of NCO2 and NH2O is nearly equal to the NH2O, and we write this modified equation like this. Chi CO2 is equals to NCO2 divided by NH2O. In 500 ml of the soda water, the volume of the water is 500 ml because we already assumed that the amount of the CO2 is negligible. So the mole of the H2O is amount of the water is 500 ml. 500 ml is equals to 500 gram because the density of the water is 1. So 500 divided by 18. So number of the moles of water is 27.78. According to the formula, XCO2, Chi CO2 is equals to NCO2 divided by NH2O, or NH2O is equals to Chi CO2 into NH2O. So NH2O moles of the CO2 is equals to 0.00152 into 27.78, that is the 0.042 mole. So the amount of the CO2 that is present in 500 ml, we multiply this mole by molar mass of CO2. So molar mass of CO2 is 44. So our value is a 1.848 gram. So this is the amount of CO2 that is present in 500 ml of water. Thank you. This is the end of our today's topic.